नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और स्वागत करता हूं आपका ब्लॉग एंड ज़ील में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंधु नदी तंत्र को लेकर। इंडियन ज्योग्राफी को लेकर हमने नदियों वाला वीडियो ख़त्म कर दिया है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, उत्तर भारत की नदियाँ। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ पूर्ववर्ती नदियों के बारे में, पूर्ववर्ती नदियाँ और हिमालयी नदियों के बारे में। हिमालयी नदियाँ क्या हैं? हिमालयी नदियों को 3 भागों में बांटा गया है: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यानी कि हिमालय की जो मेन नदियां हैं जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं। पूर्ववर्ती नदियां ये वो नदियां हैं जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले यानी कि जब हिमालय नहीं था तो टेथिस भूसन्नति के अनुसार जब यहाँ पे हिमालय नहीं था तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था टेथिस सागर। टेथिस सागर जब यहाँ पे था और ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत जो है ये अलग हुआ था अफ्रीका महाद्वीप से। तो अफ्रीका महाद्वीप से अलग होकर जब ये यूरेशियाई प्लेट के साथ टकराया था तो जो बीच का मलबा था वो उभर कर बाहर आ गया था, जो हिमालय की कई स्टेजों में डिवाइड हुआ। जैसे वृहद हिमालय, पहले ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणियां। ट्रांस हिमालय में हमने डिस्कस कर लिया है, 3 श्रेणियां आती हैं: काराकोरम, लद्दाख, झांसकर। वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियां। लघु हिमालय को कई भागों में बांटा गया है: पीर पंजाल, धौराधार, शिवालिक श्रेणियां, इस टाइप से। तो हम वो सब डिस्कस नहीं करेंगे। हम आज डिस्कस करेंगे सिंधु नदी तंत्र को लेकर। सिंधु नदी तंत्र को डिस्कस करने से पहले हम ये जान लें कि जो पूर्ववर्ती नदियां हैं उसमें जो सिंधु नदी तंत्र है, पूर्ववर्ती नदियां में सिंधु नदी तंत्र, यहाँ ये नदियां तिब्बत के मानसरोवर से निकलकर टेथिस सागर में अपना जल गिराती थी हिमालय की उत्पत्ति से पहले। बाद में क्या हुआ कि जब हिमालय की उत्पत्ति हुई तो ये नदियां अपनी ओरिजिन को पाने के लिए, अपने लेवल को पाने के लिए हिमालय को जगह जगह पे काटती हुई प्रवाहित होती रही। भाई नदियों ने तो अपना लेवल मेंटेन रखा, लेकिन हिमालय की उत्पत्ति होती रही, हिमालय की हाइट दर डे बाय डे बढ़ती रही। तो क्या हुआ कि यहाँ पे एक गार्ज का निर्माण हुआ। गार्ज का निर्माण, ये जितनी भी नदियाँ हैं उन्होंने गार्ज बनाया: सिंधु नदी, सतलज नदी और ये ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को हम बाद में डिस्कस करेंगे, सिंधु नदी तंत्र को हम आज डिस्कस करेंगे। सिंधु नदी तंत्र ने जो सिंधु गार्ज का निर्माण किया वो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में गिलगिट के पास सिंधु गार्ज है। जम्मू कश्मीर में गिलगिट के पास सिंधु गार्ज है। सतलुज नदी ने क्या किया? सतलुज नदी ने बनाया हिमालय को काटकर सिपकीला गार्ज। सिपकीला दर्रा भी आपने सुना है, सिपकीला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है, सिपकीला गार्ज। और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलकर असम में जब इंटर करती है तो अरुणाचल प्रदेश में जब इसने हिमालय को कट किया तो वहां पे कौन सा गार्ज बनाया? दिहंग गार्ज। तो 3 गार्ज। और हाँ, सिंधु नदी ने एक गिलगिट के पास एक गार्ज जो बनाया सिंधु गार्ज, उसे कुंजी गार्ज के नाम से भी जानते हैं। कौन सा गार्ज है? यहां पे कुंजी गार्ज, कुंजी गार्ज के नाम से भी जाना जाता है। आइए मोटा मोटा यहां पे देखते हैं सिंधु नदी तंत्र में कितनी नदियां आती हैं। सिंधु नदी तंत्र में आने वाली नदियों के नाम हैं सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। क्या क्या है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं: सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। देखिए यहां पे 5 नदियां, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये 5 नदियां, इन 5 नदियों को झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज जो सिंधु नदी के बाएं तट पर आके मिलती हैं, इन्हें पंचनद कहा जाता है। और ये नदियां बारी बारी से पाकिस्तान की ओर प्रवाहित होती हैं, पाकिस्तान की ओर इनका फ्लो है। और ये 5 नदियां सिंधु नदी से बाएं तट पर बाईं ओर से आकर मिलती हैं पाकिस्तान के मिठानकोट। पाकिस्तान में एक जगह है जिसे बोलते हैं मिठानकोट। तो पाकिस्तान के मिठानकोट में, यानी कि यहां पर ये नदियां आकर आपस में मिलती हैं। ब्यास एक ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु नदी तंत्र की ऐसी कौन सी नदी है जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है। तो सिंधु नदी तंत्र की ब्यास एक ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है। बाकी सारी नदियां सिंधु नदी तंत्र की,
इनकी सहायक नदियां भी हैं, कुछ दाहिनी ओर से सिंधु नदी में आके मिलेगी, कुछ बाईं ओर से आके मिलती हैं। वो सारी नदियां, इन सारी नदियों को मिलाकर जो 5 नदियां हैं इन्हें पंचनद बोला गया है। 5 नदियों का समूह बोला गया है। जहां पे ब्यास नदी जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ब्यास नदी सतलज नदी से पंजाब में आकर मिलती है, जहां पे हेरिके नामक स्थान पर, हेरिके नामक स्थान पर मिलती है। हेरिके, यहां पे एक बांध का भी निर्माण किया गया है, जैसे हेरिके बैराज बांध भी बोला गया है। यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो राजस्थान वाले एरियो को पानी प्रोवाइड कराती है। यहां पे आए देख लेते हैं कौन सी नदी कहां से निकलती है और किस ग्लेशियर को किस नाम से जाना जाता है। तो सिंधु नदी यहां से निकल रही है, हम मैप में क्लियर कर रहे हैं। सिंधु नदी तिब्बत, ये तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार से चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है। चेमा युंगदुंग ग्लेशियर के अलावा इसे सेरमुख ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। सेरमुख ग्लेशियर या बोखरचू ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है, जहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है। और अगर ध्यान दें तो ये तीनों नदियां, सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों नदियां अंतर्राष्ट्रीय नदियां कही जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये नदियां 3 देशों में प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी? मैप में क्लियर हो रहा है। सिंधु नदी तिब्बत चाइना के अधिकार क्षेत्र में है, तो चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। ब्रह्मपुत्र नदी हम बाद में डिस्कस करेंगे, हमें मैप में क्लियर हो रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को जब डिस्कस करेंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे। सतलज नदी चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। बाकी ये नदियां भी अंतर्राष्ट्रीय नदियां ही हैं, बट ये 2 देशों से होकर गुजरती हैं। ब्यास नदी केवल इंडिया की नदी है, ये अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं कही जाएगी। झेलम नदी इंडिया और पाकिस्तान, चेनाब इंडिया पाकिस्तान, रावी इंडिया और पाकिस्तान। झेलम नदी की खास बात क्या है कि झेलम नदी बेरीनाग के समीप एक झील है, शेषनाग। नाग, जिस वाक्यांश के अंत में नाग रहेगा, वो झील ज्यादातर जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। बेरीनाग, शेषनाग, खुरपाताल, राकसताल, राकसताल, ये सारी उत्तराखंड की। बेरीनाग, शेषनाग, ये झीलें कहाँ की? झीलों के बारे में हम डिस्कस करेंगे अलग से। झील शेषनाग के पास एक बेरीनाग झील है, जहां से झेलम नदी का उद्गम होता है, बेरीनाग झील। और जो बुलर झील है, बुलर झील से होती हुई झेलम नदी, बुलर झील से होती हुई, यहीं पे बुलर झील है, बुलर झील से होती हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, इंडिया और पाक का कुछ दूर तक, कुछ किलोमीटर तक बॉर्डर भी डिसाइड करती है, सीमा का निर्धारण करती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। सिंधु नदी क्लियर, झेलम नदी क्लियर। चेनाब नदी, चेनाब नदी क्या है कि जो हिमाचल प्रदेश में दर्रा है, बाराला चाला, सिपकीला, रोहतांग, तो बाराला चाला दर्रे के समीप से ही गुजरती है चेनाब नदी, और झेलम नदी में मिल जाती है। सतलज नदी हम देख रहे हैं यहां पे तिब्बत के मानसरोवर के राकसताल से निकलती है और इंडिया में प्रवेश करती है सतलज नदी। तो हिमाचल प्रदेश में यह बाराला चाला दर्रे के समीप सिपकीले दर्रे का निर्माण करती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय के कौन कौन से दर्रे हैं? बाराला चाला, सिपकीला और रोहतांग। देखें, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है झेलम नदी। झेलम नदी कौन से गार्ज का निर्माण करती है? तो झेलम नदी निर्माण करती है बासमंगल गार्ज का। यहां पे लिख लेंगे, बासमंगल गार्ज का निर्माण करती है झेलम नदी। बासमंगल गार्ज का निर्माण करती है झेलम नदी। और सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी, शायद मैंने झेलम नदी बता दिया, चेनाब नदी है। सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी है। चंद्रा और भागा 2 नदियों के मिलने से चेनाब नदी का निर्माण होता है। कौन कौन सा? चंद्रा प्लस भागा, 2 नदियों के निर्माण संगम से चेनाब नदी का निर्माण होता है।
और यही चेनाब नदी जो है आगे चलकर झेलम नदी में मिल जाती है और सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। ब्यास नदी और रावी नदी। ब्यास नदी हमारी ब्यास कुंड से निकलती है, ब्यास कुंड से, और रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग से निकलती है, रोहतांग के समीप से निकलती है। अगर ध्यान दें तो धौलाधार श्रेणी, जो लघु हिमालय की श्रेणी है धौलाधार, तो धौलाधार को में गार्ज का निर्माण करती है। कौन सा गार्ज? धौलाधार में काती और लार्गी, क्या नाम है? काती और लार्गी गार्ज का निर्माण करती हैं। काती और लार्गी गार्ज का निर्माण करती हैं। ठीक है, काती और लार्गी क्या है? गार्ज हैं। किस नदी द्वारा बनाए गए हैं? रावी और ब्यास नदी द्वारा। क्लियर है? ये सिंधु नदी तंत्र की 5 नदियां जिनका उद्गम देखा हमने, जिनका गार्ज देखा, और 1960 में 1960 में सिंधु नदी तंत्र को लेकर एक समझौता भी हुआ है। सिंधु नदी तंत्र का समझौता 1960 में नेहरू जी ने, जो हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो समझौता किया था वो सिंधु नदी तंत्र को लेकर था। उसमें क्या था कि जो ऊपर की 3 नदियां हैं जो हम देख रहे हैं, जिन्हें पश्चिम की नदी बोला जाता है, झेलम, चेनाब और रावी। झेलम, सिंधु, झेलम, चेनाब, सिंधु, झेलम, चेनाब, ये 3 नदियां, और रावी, ब्यास, सतलज, ये 3 नदियां। सिंधु नदी जल समझौता क्या कहता है कि जो ऊपर की 3 नदियां, यानी कि पश्चिम की जो 3 नदियां देख रहे हैं आप, सिंधु, झेलम और चेनाब, सिंधु, झेलम, चेनाब, इनका 20% जल इंडिया यूज करेगा और 80% जल पाक। 20 और 80 का, 20% भारत और 80% पाकिस्तान। और नीचे की जो 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास और सतलज, इनका 80% इंडिया और 20% 80% इंडिया और 20% पाकिस्तान। जो पूर्व की 3 नदियां हैं, यानी कि कौन कौन सी? नीचे की, रावी, ब्यास और सतलज। रावी, ब्यास और सतलज, ये 3 नदियां जो उन्हें पूर्व की नदियां कहा गया है, ये सिंधु नदी जल समझौते के हिसाब से 80% जल यूज कर सकता है भारत और 20% पाकिस्तान। यानी कि अगर सिंधु नदी पर कोई भी बांध बनाना हुआ, सिंधु नदी, झेलम नदी और चेनाब नदी पर, तो बांध बनाने के पहले हमें पाकिस्तान का सामंजस्य चाहिए होता है सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार। क्योंकि सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार सिंधु नदी, झेलम नदी और चेनाब नदी का 20% जल ही हम यूज कर सकते हैं, बाकी जल को हमें पाकिस्तान में बहने देना है। और इसके अलावा सिंधु नदी में कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो बाएं तरफ से आकर मिलती हैं, दाहिनी तरफ से आके मिलती हैं, कुछ नदियां बाईं ओर से आके मिलती हैं। तो दाहिने और बाएं ओर से आने वाली नदियों के बारे में देख लेते हैं। बाईं ओर से आने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? लेफ्ट साइड से कौन कौन सी आती हैं? सियांग, सिगार, गिलगिट, सियांग, सिगार, गिलगिट और सोहन नदी। सियांग, सिगार, गिलगिट और सोहन नदी, ये नदियां बाईं ओर से आके मिलती हैं सिंधु नदी में, बाईं ओर से। कौन कौन सी? सियांग, सिगार, गिलगिट, सोहन, और एक नदी बच रही है, झांसकर नदी। झांसकर नदी, ये नदियां बाईं ओर से आकर सिंधु नदी में मिलती हैं, जिसमें से कुछ नदियां हिंदुस्तान से बहकर आती हैं और कुछ नदियां पाकिस्तान से। दाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियों में
दाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियों में इसे भी नोट कर लेंगे। दाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियों में कौन कौन सी नदियां हैं? श्योक, काबुल, कुर्रम, गोपल। श्योक, काबुल, कुर्रम, गोपल। श्योक, काबुल, कुर्रम, गोपल। और एक नदी बच रही है हमारी, नुब्रा नदी। कौन सी नदी है? नुब्रा नदी। ये नदियां दाईं ओर से आकर सिंधु नदी में मिलती हैं, जिसमें से कौन कौन सी नदियां पाकिस्तान से हैं? काबुल, कुर्रम, गोपल। काबुल, कुर्रम और गोपल, ये 3 नदियां पाकिस्तान से आकर सिंधु नदी में मिलती हैं। पाकिस्तान की नदियां इन्हें कह सकते हैं, काबुल, कुर्रम और गोपल को। तो कुल कितनी नदियां हो गई जो बाईं ओर से आकर मिलती हैं और कितनी नदियां हो गई जो दाईं ओर से आकर सिंधु नदी में मिलती हैं? सिंधु नदी में आकर मिलने वाली पंचनद यानी कि 5 नदियों का समूह झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, वो तो है ही है। इसके अलावा सियांग, सिगार, गिलगिट, सोहन नदी, झांसकर, ये नदियां दाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियां। श्योक, काबुल, कुर्रम, गोपल और नुब्रा नदी, ये नदियां जो सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की। ये क्लियर होता है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। सिंधु नदी जल समझौता जो 1960 में हुआ था वो भी क्लियर हो गया। पाकिस्तान के मिठानकोट में ये सारी नदियां जाकर आपस में मिलती हैं और सिंधु नदी आगे होती हुई बाद में अरब सागर में जाकर अपना जल गिराती है। इस तरीके से सिंधु नदी जल तंत्र समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। वर्ल्ड ज्योग्राफी लगभग समाप्त होने के कगार पे है। सारे जितने भी महाद्वीप हैं हमने एक एक करके अध्ययन कर लिए हैं। आगे भी उनमें कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहेंगे और इंडियन ज्योग्राफी को भी हम ऐसे ही कैरी करते रहेंगे आगे की ओर। हम लगभग ज्योग्राफी खत्म कर देंगे और आने वाले वीडियो में हो सकता है कई एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हो जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।